एक भुला दिए गए जंगल की गहराई में पुराने पेड़ों और फुसफुसाते पत्तों के बीच एक रहस्य छुपा हुआ था। स्थानीय लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें हवा के सरसराहट से मुश्किल से ही सुनाई देती थीं। यह भालू के किले की कहानी थी, जो आश्चर्य और रहस्य की जगह थी। कुछ लोगों ने इसे महज लोक कथा मानकर खारिज कर दिया, जो बच्चों के लिए गढ़ी गई एक काल्पनिक कहानी थी। लेकिन दूसरों ने, जो जंगल में और गहराई तक जाने की हिम्मत करते थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इसकी विशाल मीनारों को देखा है, जो धूप में शहद की तरह चमक रही थीं। पतझड़ की एक कुरकुरी दोपहर, अन्या नाम की एक जवान लड़की, जो अपने साहसी स्वभाव और असीम जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी, ने खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अपने पास जामुन से भरा एक झोला और साहस से भरा दिल लेकर वह जंगल के घुमावदार रास्ते पर निकल पड़ी। जैसे ही सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, जंगल को एक अलौकिक चमक में डुबोते हुए अन्या एक समाभूमि पर ठोकर मार गई, और वहां उसके सामने भव्य रूप से खड़ा था भालू का किला। किला देखने लायक था। चिकने काई से ढके पत्थरों से बनी इसकी दीवारें लगभग एक इंद्रधनुषी चमक के साथ झिलमिला रही थीं। जंगली जीवों की जटिल नक्काशी से सजी विशाल मीनारें स्वागत करते हुए हाथों की तरह आकाश की ओर पहुंच रही थीं। बालकनियां चमकीले रंग के फूलों से सजी हुई थीं। उनकी मीठी सुगंध हवा में तैर रही थी। अन्या सावधानी से आगे बढ़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। एक छोटी सी बड़बड़ाती हुई नदी, जिसका पानी क्रिस्टल की तरह साफ था, रास्ते के किनारे खुशी से बह रही थी। उसका मधुर संगीत मंत्रमुग्ध कर देने वाले माहौल में इजाफा कर रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने किले के भव्य प्रवेश द्वार की ओर अपना रास्ता बनाया। दो विशाल ओक के दरवाजे पेड़ों के बीच नाचते हुए भालुओं की तस्वीरों के साथ जटिल रूप से उकेरे गए थे, जो किले के प्रवेश द्वार को चिह्नित करते थे। लेकिन जिस चीज ने अन्या का ध्यान अपनी ओर खींचा, वह था गेट। यह पूरी तरह से सुनहरे शहद के छत्ते से तैयार किया गया था। इसकी सतह तरल धूप की तरह झिलमिलाती और चमकती थी। जैसे ही उसने शहद के छत्ते को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजे के पीछे से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। अन्या आश्चर्य से पीछे हट गई। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। एक पल बाद हनीकॉम्ब गेट धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जिससे अन्या को अंदर झांकने का मौका मिला। जैसे ही अन्या ने गेट के अंदर कदम रखा तो वह हांफने लगी। किले का इंटीरियर्स उसके बाहरी हिस्से से भी ज्यादा लुभावना था। दीवारों को झिलमिलाते टेपेस्ट्री से सजाया गया था, जिसमें चमचमाती नदियों में मछली पकड़ते हुए, बहते हुए छत्तों से शहद इकट्ठा करते हुए और पूर्णिमा की रोशनी में नाचते हुए भालुओं के दृश्यों को दर्शाया गया था। रंगीन कांच की खिड़कियों से गर्म रोशनी प्रवाहित होती थी, जो पॉलिश किए हुए पत्थर के फर्श पर रंगीन पैटर्न डालती थी। चमकते जुगनुओं से सजी पॉलिश की गई शाखाओं से बनी रेलिंग के साथ एक भव्य सीढ़ी अगले स्तर तक ऊपर की ओर जाती थी। लेकिन जिस चीज ने अन्या का ध्यान अपनी ओर खींचा, वह थी किसी भी निवासी की पूर्ण अनुपस्थिति। अन्या किले में घूमती रही। उसके कदमों की आवाज शांति से गूंज रही थी। प्रत्येक कमरा आखिरी वाले से भी ज्यादा आकर्षक था, जिसमें आरामदायक दिखने वाले फर्नीचर, गरजती हुई चिमनियां और किताबों से भरी अलमारियां थीं। उसे एक भव्य भोजन कक्ष मिला, जिसमें एक दावत के लिए एक मेज रखी हुई थी, जिसकी सतह पर फल, मेवे और चमकते हुए छत्ते रखे हुए थे। फिर भी किले के स्पष्ट अधिभोग के बावजूद स्वयं भालुओं का कोई निशान नहीं था। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित अन्या ने अपनी खोज जारी रखी, किले के अंदरूनी हिस्सों में जाकर। अन्या ने खुद को एक लंबे गूंजने वाले गलियारे के अंत में एक कमरे की ओर खींचते हुए पाया। इसके ओक के दरवाजे थोड़े से अजर एक निमंत्रण की फुसफुसाहट कर रहे थे। अंदर झांकते हुए अन्या विस्मय से हाँफने लगी। वह कमरा एक पुस्तकालय था, जिसकी दीवारों पर फर्श से छत तक विशाल किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं। चमड़े, मखमल और यहाँ तक कि जटिल रूप से बुने हुए छाल से बंधी सभी आकार और आकार की पुस्तकें अलमारियों को भर देती हैं। उनके शीर्षक समान रूप से रोमांच और ज्ञान का वादा करते हैं। पॉलिश किए हुए शीशम से तैयार की गई एक सीढ़ी अलमारियों के साथ चलती थी, जिससे सबसे ऊंचे से ऊंचे ग्रंथों तक भी पहुंचा जा सकता था। कमरे के केंद्र में एक विशाल रोशनदान के नीचे, जो अंतरिक्ष को एक गर्म अलौकिक चमक में नहलाता था, एक शानदार ओक डेस्क था।
उसकी सतह पर एक किताब खुली हुई थी जिसके पन्ने सुंदर लिपि और जटिल चित्रों से भरे हुए थे। जिज्ञासा उस पर हावी हो रही थी। अन्या ने हाथ बढ़ाया और धीरे से किताब के कवर को छुआ। जिस क्षण अन्या की उंगलियों ने किताब की सतह को ब्रश किया, कमरा प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक से भर गया। अन्या ने अपनी आंखों को ढंक लिया, पल भर के लिए अंधी हो गई। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने महसूस किया कि वह अब अकेली नहीं थी। डेस्क के किनारे पर बैठे उसे बुद्धिमान एम्बर आंखों से देख रहे थे एक शानदार उल्लू था। इसके पंख जले हुए तांबे के रंग के थे जो चांदी से सजे हुए थे, और एक नाजुक चांदी की चेन जिस पर एक छोटा चमकता हुआ घंटा लटका हुआ था उसकी गर्दन के चारों ओर लटका हुआ था। नमस्ते अन्या, उल्लू गरजा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई। मैं आपका इंतजार कर रहा था। अन्या उल्लू को देखती रही, आश्चर्य से अवाक। डरो मत बच्चे, इसने कहा। इसकी आवाज अब नरम है। मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। भालू, वे गए नहीं हैं, वे बस अस्वस्थ हैं। उन पर एक शक्तिशाली जादू कर दिया गया है जिससे वे गहरी नींद में सो रहे हैं। अन्या का दिमाग दौड़ गया। एक जादू? लेकिन ऐसा कौन करेगा और क्यों? उल्लू ने समझाया कि एक जेलस जादूगर भालुओं के शांतिपूर्ण अस्तित्व और उनके किले की सुंदरता से ईर्ष्या करता था। उसने उन पर श्राप दिया था, अपने लिए उनके जादू का दावा करने की उम्मीद में। श्राप को केवल निस्वार्थ दया के कार्य से तोड़ा जा सकता है जो किले के बिल्कुल भीतर किया जाता है। प्राचीन जादू द्वारा महल से बंधा हुआ उल्लू जादूगर के विश्वासघात का एकमात्र गवाह था और जादू को तोड़ने के लिए शुद्ध हृदय वाले किसी व्यक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। किले का दिल, अन्या फुसफुसाई। वह कहाँ है? उल्लू अपने पंखों के हल्के से फड़फड़ाते हुए, चांद को गले लगाते हुए, भालू को दर्शाते हुए एक टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपे हुए द्वार की ओर उड़ गया। मेरे पीछे आओ अन्या, यह चिल्लाई। उसकी आवाज पुस्तकालय में गूंज रही थी। अपनी आंखों में दृढ़ चमक के साथ अन्या गुप्त मार्ग से उल्लू का पीछा करती रही। यह मार्ग एक छोटे गोलाकार कक्ष में खुलता था जो एक गर्म सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था। कमरे के केंद्र में पॉलिश किए हुए क्वार्ट्ज के एक आसन पर टिका हुआ एक विशाल चमकदार हृदय धड़क रहा था। यह एक कोमल लय के साथ स्पंदित होता था, कमरे को गर्मी और प्रकाश की लहरों से नहलाता था। अन्या सहज रूप से जानती थी कि यह किले का दिल था, उसके जादू और गर्मजोशी का स्रोत। श्राप को केवल निस्वार्थ दया के कार्य से तोड़ा जा सकता है। अन्या, उसने दोहराया। उसकी आवाज गंभीर थी। आप क्या करेंगे? फिर अपने झोले में पहुंचकर उसने अपने आखिरी जामुन निकाले जिन्हें वह अपनी घर वापसी के लिए बचा रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जामुन को आसन पर रख दिया। दोस्ती और करुणा की भेंट। जैसे ही जामुन क्वार्ट्ज को छूते थे, हृदय और अधिक तेजी से धड़कने लगा। उसका प्रकाश तीव्रता से बढ़ रहा था। अन्या विस्मय से देखती रही क्योंकि प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया, फिर महल के माध्यम से छाया को दूर भगाते हुए और हर कोने को अपनी गर्मी से भर दिया। श्राप टूट गया था। अन्या छिपे हुए कक्ष से निकली तो पाया कि महल अब वीरान नहीं है। अन्या ने उन्हें